सिर्फ धागा नहीं एक वादा है, तेरा मुझ पे भरोसा, तेरी रक्षा का मेरा इरादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी है पाखी की, जो दूसरे शहर में जॉब करने जाती है। उसके ऑफिस की कैब उसे जिस जगह से मिलती थी वहाँ एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। वहीं वो अपनी कैब का इंतजार करती थी। हर किसी की तरह उसे भी अपने ऑफिस में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कभी सीनियर्स परेशान कर रहे थे, कभी साथ के लोग, कभी देर हो जाने का डर, कभी नया वर्कलोड। पर जितनी देर वो उस पेड़ के नीचे बैठती, वो खुद से अपनी परेशानियों के बारे में बात करती रहती। और बड़ी अजीब बात थी कि कुछ ही दिनों में बड़े चमत्कारी तरीके से वो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते, या उसे सॉल्व करने का गजब सा आइडिया आ जाता उसे। एक बार वो इस बात से परेशान थी कि उसकी सीनियर उससे चिल्ला के बात क्यों करती है। वो हर दिन की तरह यूं ही उस पेड़ के नीचे बैठ के खुद से बात कर रही थी। आखिर ये मुझ पे क्यों चिल्लाती है? प्यार से भी तो बात कर सकती है। करेंगे तो वैसे भी वही जो ये कहेंगी। फिर उसी बात को अच्छे से बोलने में क्या मुश्किल आती है इन्हें? और उसी दिन अचानक से वो सीनियर उसके बगल में बैठ के उसके बारे में पूछताछ करने लगती है, उसका हाल चाल लेने लगती है और दोस्त बन जाती है। ये तो एकदम मिराकल था। कुछ समय बाद उसकी कैब का रूट बदल गया। अब उसे कहीं और रुकना होता था। सब पहले जैसा ही था, पर ये चमत्कार होने बंद हो गए थे। उसे लगा शायद भगवान उससे नाराज हो गए। फिर एक दिन पेड़ों का एक आर्टिकल पढ़ते हुए ऐसा एहसास हुआ, क्या मेरी परेशानियों का सॉल्यूशन वो पेड़ दे रहा था? पर वो ये सोचकर दुखी हो गई कि वो पेड़ तो घर से बहुत दूर है, अब हर दिन वहां कैसे जाऊं? फिर एक दिन वो पेड़ के पास जाकर के उसे एक रक्षा सूत्र बांध देती है और बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। आज से इस धागे के जरिए हमेशा मुझसे जुड़े रहना प्लीज। मैं तुमसे बात करूंगी, हो सके तो मुझे सुनना और जवाब देना। और अक्सर रात को वो ध्यान में बैठती और उस पेड़ को याद करके अपने मन की बात कह देती, इस उम्मीद से कि कल कुछ अच्छा होगा। आपको यकीन नहीं आता ना, ऐसा भी हो सकता है। आप इसमें पेड़ों की शक्तियों को सच माने, उस रक्षा सूत्र की शक्ति को, या विश्वास की शक्ति को। यकीन मानिए, काम तीनों ही करते हैं। आखिर कुछ तो है जो गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ। सनातन धर्म में वट सावित्री पूजा में पेड़ में धागा मात्र बांध देने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी हो जाती है। स्वीडन में कुछ तरह के पेड़ों को वार्डन्स कहते हैं। मान्यता है कि घर को ये बदकिस्मती से बचाते हैं। आपने फेंग शुई को मानते हुए भी कितने सारे प्लांट्स खरीदे होंगे, है कि नहीं? कहते हैं पेड़ों में सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। इनकी गहरी जड़ें हमारे आज और बीते कल को संजोए होती हैं, और आकाश की तरफ जा रही शाखाएं हमारे आने वाले कल और इस ब्रह्मांड में हो रही हर हलचल का पता रखती हैं। आप उनसे बात करके तो देखिए, आपको जवाब किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। इनकी पहुंच इतनी है कि वो आपसे बिना बातें करे आपके लिए समाधान के दरवाजे खोल देंगे। तो इस रक्षाबंधन आपके छोटे बच्चे या फिर आप खुद पूरे विश्वास के साथ एक रक्षा सूत्र किसी पेड़ को बांधकर पवित्रता और शक्तिशाली बंधन में बंध जाइए। स्मृति शुक्ला सरकार के पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।